कल्प वृक्ष गुरुदेव कल्पना दूर निवारे, भी चिंतामणि भाई चितव निरंक उदारे, भक्ति मुक्ति दातार शंख कछु ताके, अष्ट सिद्धि नवनिधि रहे चरणानित जाके, काम धेनु हर कामना करे कुबेर निहाल, यूं रामचरण गुरुदेव में सुर कर दे। परम श्रद्धे परम श्रद्धा ईश्वर प्रातः स्मरणीय वंदनीय, शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक, अनंत श्री विभूषित जगत गुरु, अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेह संप्रदाय के जन्मदाता स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं, जिनके चरण रज से धरा तीर्थ स्वरूप हुई, संत जहाँ प्रगट भय सोही तीर्थ धाम को सार्थक किया। बड़ा राम द्वारा के संस्थापक, भजनिक उपाधि से अलंकृत स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन करते हैं। लॉकडाउन सत्संग का पावन अवसर आप और हम सभी को कृतार्थ कर रहा है। श्री महाराज की सबसे छोटी लघु कृति पंच ग्रंथों में ग्रंथ गुरु महिमा, विगत 28 दिनों से हम सभी गुरु महिमा की चर्चा कर रहे हैं। सब संता की साख सुनीजे, तो गुरु सु कपट कदे नहीं कीजिए। गुरु को ब्रह्म रूप करी जाने, ताकि चढ़े भक्ति चढ़े परमाने। गुरु को ब्रह्म रूप कर जाने, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, गुरु ही ब्रह्म है। राम मई गुरुमय जानिए, गुरुमय जानो राम। राम ही गुरु है, गुरु ही राम है। सीधी सी बात है, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति गुरुम ब्रह्म विजानीयात्। शास्त्रकार कहते हैं गुरु में साक्षात ब्रह्म विराजमान होते हैं, इसलिए साक्षात ब्रह्म होते हैं। ब्रह्म ही है सब जगह। उसी ब्रह्म के स्वरूप में हम सदगुरु को प्रणाम करते हैं। ताकि भक्ति चढ़े परमाने, जो साधक जो शिष्य गुरु को साक्षात ब्रह्म जान करके भक्ति करता है, साधना करता है, तो वह शिष्य वह साधक की भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती है, स्वतः बढ़ती है, परमाने उच्च शिखर की ओर भक्ति अग्रसर होती है। गुरु कृपा नर की बुद्धि पाई, पशुरति सब दूर गमाई। गुरु कृपा नर की बुद्धि पाई। गुरु की कृपा से मनुष्य की बुद्धि को प्राप्त की जाती है। देखो हम सब जड़ हैं, हम सब में जड़ता है। हमारा सबका जीवन पशुवत है। सीधी सी बात है, हमारे सींगड़े पूंछ नहीं है, बिना सींगड़े और पूंछ के हम पशु हैं, इतना ही अंतर है। वह भी खाता पीता रहता सोता है, हम भी खाते पीते रहते सोते हैं। उन पशुओं में और हमारे में कोई अंतर नहीं।
भर्तृहरि कवि कहते हैं, ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति ही। एक जगह और कहते हैं, धर्मेण हीना पशु भी समान साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। ये भी कहा, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, साधना नहीं है, गुरु निष्ठा नहीं है, गुरु विश्वास नहीं है, गुरु श्रद्धा नहीं है, जिसको संगीत का बोध नहीं है, शास्त्रों का बोध नहीं है, आत्मबोध नहीं है, हमारे शास्त्रकार कहते हैं धर्मेण हीना पशु भी समान। धर्म के बिना वो पशु के समान, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, बिना पूछ का वो पशु है, बिना पूछ का पशु। इसलिए यहां पर श्री महाराज इशारा कर रहे हैं, गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य बुद्धि प्राप्त होती है। कृपा करके गुरुदेव ने पशुवृत्ति को दूर करके मनुष्य बुद्धि देकर भगवत भक्ति में लगाया। गुरु जड़ता मिटाता है, गुरु पशुता मिटाता है, गुरु आत्मबोध करवाता है। गुरु गीता में 7 प्रकार के गुरु आए हैं। भगवान शंकर मां भवानी से लंबा चौड़ा गुरु गीता का प्रसंग श्रवण कराते हैं। उस गुरु गीता में कहते हैं, सबसे पहला गुरु यदि कोई है तो सूचक गुरु, सूचक गुरु। हम अंदर क्या लेते हैं वह इतना महत्व का नहीं है, लेकिन हम बाहर क्या निकालते हैं वह बहुत महत्व का है। शब्दानुभूति नहीं होगी, शास्त्र की गहराई नहीं जानता, जो अंदर की अनुभूति से जरा भी नहीं पहुंचा है, केवल बाह्य वस्तु तुम्हें कंठी दे देगा, ये मंत्र है, ये मेरा एड्रेस है, ये रख लो, काम आएगा, ये फोन नंबर है, ये काम आएगा। गुरु के पास आना है, गुरु का उपदेश सुनना है, गुरु की सेवा करनी, गुरु के आश्रम की सेवा करनी। केवल बाह्य बाहर का ज्ञान करा दे, बाहर की वस्तु पकड़ा दे, वह सूचक गुरु है। जैसे काल नेमी, ये सूचक गुरु है। स्वयं को दीक्षा का कोई अंतरंग अनुभव नहीं है कि दीक्षा क्या होती है। गियताम ज्ञानम क्षयताम पाप, शास्त्र कहते हैं गियताम ज्ञानम, ज्ञान प्रदान करके पाप का हरण कर देता, उसका नाम दीक्षा। पर जिस काल नेमी को पता ही नहीं कि दीक्षा क्या होती है, जिस काल नेमी को पता ही नहीं है कि दीक्षा का महत्व क्या है, जबरदस्ती पकड़ करके आ, मैं तेरा गुरु बनता हूं, चल मैं तुझे दीक्षा देता हूं, जबरदस्ती। रामचरितमानस में काल नेमी को बहुत बड़ा सूचक गुरु कहा है, उदाहरण के रूप में। बेचारे हनुमान जी तो जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने को, बीच में काल नेमी गुरु बन के बैठ गए। आओ आओ आओ, इधर आओ हनुमान जी, मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूं, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं। बिना जिज्ञासा के कुछ भी, जिस शिष्य में कोई जिज्ञासा ही नहीं है,
जब तक भूख न लगे तब तक रसोड़े को कोई नहीं संभालता, टिफिन कोई नहीं खोलता। जब तक प्यास नहीं लगती है तब तक कोई भी मटके के पास में नहीं जाता, जल भंडार में नहीं जाता। जब प्यास लगती है तभी उसे पानी याद आता है, भूख लगती है तभी उसे भोजन याद आता है, भोजन खाने की इच्छा होती है। ऐसे ही सद्गुरु बनाने की जिसके जीवन में प्रबल जिज्ञासा, पिपासा जागृत हो, प्यास जागृत हो कि अब मैं गुरु के बिना नहीं रह सकता, कतई नहीं रह सकता, जिस तरह से मैं पानी के बिना नहीं रह सकता। एक साधक ने गुरु से कहा, गुरु का महत्व क्या है, गुरु कब बनाना चाहिए, कि चल मैं तुझे बताता हूं। तालाब में डुबकी लगाई, चलो तुम भी डुबकी लगाओ। गुरु और चेले ने दोनों ने डुबकी लगाई। अब बीच में ले गए गुरु शिष्य बीच में ले गए, बीच में ले जाकर के उसका माथा पकड़ा और दबाया पानी के अंदर। जब तक उसमें शक्ति थी सहन करने की तब तक उसने श्वास को रोक रखा, और उसके बाद उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई। तुरंत गुरु का माथे से हाथ हटा करके बाहर निकला। क्या हो गया, क्या हो गया तुझे? बोले मैं मरने जा रहा, मर रहा था। जब तक मैं श्वास को रोक सका रोक लिया, अब मैं नहीं रोक सकता, इसलिए मैंने आपका हाथ भी मेरे माथे पर क्यों नहीं हो, मैंने हटा दिया। तो जिस तरह से तुम मरने के लिए तड़फ उठे, मरने के लिए तड़फ उठे, ऐसे ही गुरु बनाने के लिए जो जिस दिन तुम तड़फ उठोगे तभी तुम सच्चे गुरु को प्राप्त कर पाओगे और तुम सच्चे शिष्य बन पाओगे। अरे कोई भीड़ इकट्ठी थोड़ी करनी है। आजकल तो भीड़ इकट्ठी होती है गुरुओं के पास, केवल भीड़ इकट्ठी होती है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आजकल तो सामूहिक दीक्षा का एक और क्रम चल पड़ा। सब जन एक साथ, जिसको भी गुरु मंत्र लेना आ जाना, बैठ जाना। हम भी उसी कैटेगरी में, हम कौन से अछूते। समय का प्रभाव है, शिष्यों की इच्छा होती है, समय का अभाव होता है, पर ये गलत है, गलत। जिसमें वास्तव में जिज्ञासा हो, जिसमें मुमुक्षा हो, वही अपनी प्यास लेकर गुरु के पास में आता है। गुरुदेव, मैं अभी एक पल भी गुरु दीक्षा के बिना नहीं रह सकता, गुरु ज्ञान के बिना नहीं रह सकता, मुझे आप ज्ञान वरदान प्रदान कर दें। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आर्त अधिकारी जह पावही। कितनी बढ़िया बात कही। जहां अति आर्त जिज्ञासु मिल जाता है, अति आर्त जिज्ञासु मिल जाता है, उसको वास्तव में शिष्य बनाना चाहिए। आर्त जो गूढ़ तत्व को समझने की कोशिश करता है, ये जो कालनेमी है, सूचक गुरु की पंक्ति में आता है। इसलिए कालनेमी जैसे गुरुओं की कमी नहीं है। सवाई माधोपुर में एक पंडित जी मिले, बहुत वर्ष पहले की बात है, मैंने जब चातुर्मास किया। बोले मैं भी आजकल जो है दीक्षा देता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, बढ़िया बात है, मैंने रजिस्टर मेंटेन करके रखा। अच्छा, ये भी गुरु लोग करते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं? मैंने तो पहली बार सुना। अच्छे अच्छे टाल टाल के मैंने शिष्य बनाए और 350 लगभग मैंने शिष्य बना दिए। मैंने कहा बहुत अच्छा। संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं, केवल संख्या बढ़ाने में। जिसके अंतःकरण में संख्या बनाने की, संख्या बढ़ाने की कतई इच्छा नहीं हो, कतई इच्छा नहीं है। मैंने आपको परसों उदाहरण दिया था ना, गुरु कितनी मुश्किल से मिलता है, कितनी परीक्षा लेता है। बेचारे 400 मटका ला करके तब कहीं जाकर के उसको गुरु मंत्र मिला। आए थे 100 जने, भीड़ तो बहुत लग गई थी, पर नहीं, एक ही शिष्य को स्वीकार किया
क्योंकि उसमें जिज्ञासा थी, उसमें प्यास थी। तो साधकों, दूसरे गुरु वाचक गुरु, पहला गुरु सूचक गुरु, दूसरा वाचक गुरु। वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये बताता रहता है। देखो ये धर्म है, ये अधर्म है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। उपदेश देता है, तुम्हारा ये आश्रम है, तुम्हारी भूमिका है, तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारा वह अधर्म है, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। ऐसी जो कोई बात करता है और ऐसा उपदेश देता है, वो वाचक गुरु। जिस तरह से गुरु वशिष्ठ जी कुल गुरु का काम करते हैं, और गुरु वशिष्ठ जी वास्तव में जो कुल गुरु का काम करें। और वैसे भी क्या उपदेश प्रदान किया है गुरु वशिष्ठ, आप पढ़ें योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में भगवान राम को उपदेश प्रदान करते हैं, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, ऐसा वैराग्य धारण करना चाहिए, इस तरह का ज्ञान तुम्हारे जीवन में बोध होना चाहिए। योग वशिष्ठ के माध्यम से गुरु वशिष्ठ राम जी को सदुपदेश प्रदान करते हैं, उन्हें गुरु दीक्षा देते हैं। साधकों, वशिष्ठ जी ने यही किया, इसलिए वाचक गुरु ही नहीं, वशिष्ठ जी वाचक गुरु भी हैं और सदगुरु भी हैं। और तीसरे नंबर में तीसरा प्रकार का जो गुरु है वो बोधक गुरु है। पहला सूचक गुरु, दूसरा वाचक गुरु और तीसरा बोधक गुरु। बोधक गुरु पंचाक्षरी मंत्र प्रदान करके, अष्टाक्षरी मंत्र प्रदान करके, द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान करके, 2 अक्षरी मंत्र प्रदान करके, या 16 अक्षरों वाला मंत्र प्रदान करके, जो तुम्हें बोध करवाते। कोई भी मंत्र देता है, मंत्र का बोध करा देता है, उसको बोधक गुरु कहते हैं। मंत्र का बोध करवाते। रामचरितमानस का यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो वास्तव में हनुमान जी है। हनुमान जी बोधक गुरु है। समय समय पर जो है सुग्रीव को बोध करवाते हैं, समय समय पर बोध करवाते हैं, कहीं वह फिसल न जाए, कहीं वह डावाडोल न हो जाए, कहीं वह मंत्र से चूक न जाए, कहीं उसको सिद्धि से चूक न जाए। इस तरह से उसको समय समय पर बोध करवाते हैं। गुरु को चाहिए कि समय समय पर बोध करवाए। गुरु मंत्र देने के बाद में मंत्र का बोध करवाए, उसको अनुभूति उतरनी चाहिए, अपने अंदर उतरनी चाहिए, हृदय में अनुभूति हो, आत्मानुभूति हो। तुम्हें जो बाहर का ज्ञान करा दे वो वाचक गुरु है, पर जो अंदर का ज्ञान करा दे उसका नाम बोधक गुरु है। हमें बाहर के ज्ञान वाला गुरु नहीं चाहिए, हमें बोधक गुरु चाहिए। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी ने विभीषण को बोध करवाया, तुम्हारे घर के द्वार पर राम लिखा हुआ है, तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा है, तुम्हारे वास्तव में राम को जाना जरूरी है, राम जी को जानना जरूरी है। इसलिए मैं तुम्हें राम का पता बताता हूं। मैं तुम्हें गुरु वह है, विभीषण के लिए गुरु हनुमान जी है, और उन्होंने राम जी का पता बताया, और पता भी ऐसा बताया कि रावण की लात खानी पड़ी विभीषण को, और उसके बाद वास्तव में याद आ गई कि गुरु ने कहा था कि राम जी की शरण में जाना होगा, इसलिए वो राम जी की शरण में गया।
अब संसार की लात मुझे नहीं खानी है, और मुझे परिवार की लात नहीं खानी है, और मुझे इधर उधर नहीं भटकना है। अब केवल राम की शरणागति लेनी है, और राम की शरणागति का फल विवेचन ने लंकेश होना पाया। आहा, लंकेश होना पाया। चौथे नंबर में निषिद्ध गुरु। चौथा गुरु यदि कोई है तो निषिद्ध गुरु है। निषिद्ध गुरु किसे कहते हैं? निषिद्ध गुरु जो वशीकरण करे, जो मारण करे, मोहन करे, उच्चाटन करे, तुम्हारे ऊपर मेली विद्या का प्रभाव डाले। गुरु शुरू में तुम्हें अच्छा तो लगेगा, तुम्हें प्रभावित तो कर देगा, और वास्तव में मेरे गुरु तो गुरु है, गुरु बड़े महान है, ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। ये तुम्हारा ऊपर वशीकरण किया हुआ है, उच्चाटन किया है, मोहन किया है, तुम्हारे ऊपर जो मारण विद्या अर्जित करी है, मारण विद्या का प्रयोग किया है, मेली विद्याओं का प्रयोग या तांत्रिक विद्याओं का प्रयोग करके तुमको वशीकरण किया है। और जब तक वशीकरण का प्रभाव रहता है तभी तक तुम गुरु के होते हो, और एक दिन तुम गायब हो जाते हो, गुरु की नजरों से हट। ऐसे गुरु के पास जाना नहीं, धोखेबाज है। जिस सात्विक गुरु परंपरा की चर्चा आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने की है, भगवान शंकर ने गुरु गीता में करी है, जो एक गुरु परंपरा, वास्तव में गुरु वो कभी मेली विद्या का प्रयोग नहीं करता है, कभी किसी पर वशीकरण नहीं करता है। सच्चा उसका वशीकरण, उसका तेज होता है, और उसकी वाणी में ओज होती है, और उसकी साधना बोलती है, और उसकी साधना की आभा चारों तरफ फैलती है खुशबू की तरह, और उस खुशबू से प्रभावित होकर के जो है शिष्य, जो कभी मांगता नहीं, कभी टांगता नहीं, कुछ नहीं करता है, केवल तुम भजन करो, राम राम करो, सत्संग सुनो, वाणी जी का पाठ करो, इतनी सरल विद्या कोई प्रदान करता है, वही सच्चा सदगुरु है। ऐसे निषिद्ध गुरु का त्याग करना चाहिए, जो तुम्हारे ऊपर वशीकरण करे, तुम्हारे ऊपर प्रभाव करे, प्रभावित करे, तुम्हें प्रभावी बना दे, तुम्हें प्रभावित कर दे। ऐसे प्रभावित करने वाले गुरु की शरण में नहीं जाना चाहिए। साधकों, कपट मुनि का नाम आपने सुना होगा, रामचरितमानस में कपट मुनि प्रताप भानु को फंसाया, उस पर वशीकरण किया, वो प्रभावित हो गया, और ऐसा प्रभावित हुआ, ऐसा प्रभावित हुआ, उसको भी लोभ जाएगा, तेरे राज्य की सीमा और बढ़ जाएगी, तेरा राजकोष बढ़ जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, चल तो बहुत बड़ा यज्ञ कर, ब्राह्मणों को भोजन करा। और आपको पता है रसोई घर में कपट मुनि खुद ही जाकर के मांस डाल करके ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व नष्ट करने को तत्पर हुआ। ये तो आकाशवाणी ने ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व बचाया, और प्रताप भानु को श्राप मिला। किसकी वजह से? उस कपट मुनि की वजह से। ऐसे कपट मुनि जैसे गुरु की शरण ग्रहण करने पर उस शिष्य को नरक में गिरना पड़ता है, उसका कल्याण नहीं। जो तुम्हारे ऊपर वशीकरण करे, थोड़े दिनों के लिए, थोड़े महीनों के लिए, थोड़े वर्षों के लिए तुम्हें प्रभावित कर दे, और तुम भी बड़े लोभ में छा जाते हो, यार गुरु के पास जाएंगे, गुरु को सिद्धि देंगे। जोधपुर में कोई आए थे बहुत समय पहले, मैं भी गया था, मैं मुख्य अतिथि के रूप में गया था। उनके पास कोई ऐसी विद्या थी, ऐसे करके यूं करके सबको दिया, महापौर को दिया, नेताओं को दिया, बड़े धनाढ्य लोगों को दिया, मुझे भी मिला, सोने का पेंडल मिला, सोने का पेंडल। ओ कुछ नहीं उसके हाथ में, पर ऐसा अभिमंत्रित करके और पता नहीं क्या किया, और हाथ में पेंडल आया और पेंडल दिया सोने का। ये वशीकरण है और कुछ नहीं है, मेली विद्याओं का आश्रय है। इसलिए ऐसी मेली विद्या और ऐसी वशीकरण मंत्र करने वाले को तुम
थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए तुम प्रभावित जरूर हो सकते हो। अरे वाह, अरे वाह, पर वो ज्यादा समय टिकने वाले नहीं। जो सहज होता है, जो सरल होता है, सात्विक होता है, शाश्वत के प्रति समर्पित होता है, वही सद्गुरु बस अपने को सरल विद्या दे, सरल ज्ञान दे और भजन करने के लिए कोई प्रपंच नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं। हमारे रामकृष्ण संप्रदाय में किसी तरह का, आप जिस किसी भी गुरु की शरण में जाएं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं है। इस तरह की हमारे पास रामकृष्ण संप्रदाय में कोई इस तरह की विद्या नहीं है, कोई मेली विद्या नहीं है। सीधा साधा राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर शेष, राम चरण सच्चा गुरु, देवे उपदेश, सदगुरु बख्शे राम नाम, सिख धारे विश्वास, राम चरण निस्दिन रटे तो निश्चय होए प्रकाश। अब हम जब खुले में गुरु मंत्र देते हैं, जो जिज्ञासु आता है हम उसको गुरु मंत्र देते हैं, और गुरु मंत्र लेने के बाद में फिर पूछता है, महाराज आपने कान में फूंक तो नहीं मारी, आपने कान में फूंक तो नहीं मारी। अब वो उसने तर्क किया, बात भी उसकी सही थी, क्योंकि ऐसे भी कान फूंके और भी कान्या मान्या कुर, तू चेला हूं गुर, नारियल रुपया धर, अब चाहे डूब चाहे तर। ये है। मैंने कहा भाई ऐसा है, काल में मंत्र वो देता है जो 2 नंबर वाला, और 2 नंबर वाला माल हमेशा 2 नंबर का ही रहता है। इसलिए हमारा तो 1 नंबर का माल है, प्योर माल है, शुद्ध माल है, सात्विक माल है, शाश्वत माल है। इसलिए हम चौड़े धाड़े देते हैं, हम किसी से डरते नहीं है। 2 नंबर वाले माल देने वाले। और ये तुम किसी को मंत्र बताना मत, ये गुप्त मंत्र है, गुप्त मंत्र किसी को बताते नहीं है। रामानंद जी को गुरु मंत्र मिला और कहा कि देख ये गुप्त मंत्र है, किसी को बताना मत। और राम नाम जपते 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 जब उनको आनंद आया, आनंद आया, आनंद आया, तो आनंद ऐसा आया कि शहर के परकोटे पर चढ़ करके जोर से बोले शिष्यों को, राम राम राम। अरे तूने प्रकट कर दिया, अरे जिस राम को जपने से मेरे को आनंद मिला है, तो सबको आनंद मैं क्यों नहीं प्रदान करूं। ये तो खुले आम प्रचारित करने वाला राम महामंत्र है, ऐसा सरल मंत्र है, इसको हम गुप्त थोड़ी रख सकते हैं। तो मंत्र वही है जो गुप्त नहीं हो, मंत्र वही है जो कान में फूके, वो मंत्र नहीं है। चौड़े धाड़े मंत्र दें, सीधा साधा मंत्र दें, सरल मंत्र दें, राम महामंत्र तुम्हें प्रदान करे, बख्शिश करें। ऐसे महामंत्र को जपने वाला गुरु का भी कल्याण होता है और शिष्य का भी कल्याण होता है। तो साधकों, रामचरितमानस के अनुसार कपट मुनि निषिद्ध गुरु है। ऐसे गुरु का बहिष्कार करो, ऐसे गुरु का तिरस्कार करो, तिलांजलि दो ऐसे गुरु को जो तुम्हारे ऊपर वशीकरण प्रभाव से प्रभावित कर दें। कुछ एक ऐसे संप्रदाय हैं जहां ये कहते हैं तुम किसी सदगुरु के पास मत जाओ, किसी संत के पास नहीं जाने का, हाँ किसी संत का प्रसाद नहीं लेने का, किसी मंदिर का हाथ का प्रसाद नहीं लेने का, प्रसाद केवल गुरु का ही लेने का, गुरु का ही मंत्र लेने का और गुरु के पास ही आने का, बाकी किसी के मत जाने का। क्यों इस तरह के भोले लोगों को फंसा फंसा करके बांधना चाहते हो? बंधन, गुरु की शरण में आ गए और बंधन, बंधन किस बात का? बंधन होना ही नहीं चाहिए। अरे बंधन से जो मुक्त कर दे वही तो सबसे बड़ा गुरु है। एक शिष्य किसी दुकान के बाहर से निकल रहा था तो पिंजरे में एक तोते ने, क्योंकि दुकानदार भी नहीं था, अकेला था, उस तोते ने उस शिष्य को बुलाया, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? तोते ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो शिष्य ने कहा कि गुरु के पास जा रहा हूं। तो गुरु से कहना कि कोई जीव बंधन में बंधा है वो मुक्त कैसे हो सकता है? बोले ठीक। और फिर वापस जवाब लेकर के आना गुरु से। बोले जी जरूर लेकर के आऊंगा। शिष्य गुरु के पास में गया, सत्संग हुआ, बहुत देर तक सत्संग होने के बाद सत्संग पूर्ण हो गया, सब लोग चले गए, कुछ एक लोग बचे होंगे कार्यकर्ता लोग,
उन गुरु के पास में जाकर शिष्य ने कहा, एक जीव तोता मिला और तोते ने कहा कि मैं बंधन में बंधा हुआ हूं, मैं मुक्त कैसे हो सकता हूं। इतना सा शिष्य के द्वारा सुनना हुआ, पता नहीं गुरु को क्या हुआ, बेहोश हो गए। बेहोश हो गए, एकदम से बेहोश हो गए। वो तो घबराया, अरे मैंने क्या पूछ लिया, अभी मेरे ऊपर डंडे पड़ेंगे, अब भागो यहां से, जल्दी भागो। मैं तो बचा करके जैसे तैसे करके वो शिष्य वहां से रवाना हो गया और तोता इंतजार कर रहा था उस शिष्य का। पूछा, ए चेले इधर आ। गुरु से पूछा, अरे नाम मत ले गुरु से, मैंने गुरु के सामने तेरा प्रश्न रखा, पता नहीं गुरु तो बेहोश हो गए। बस बस बस, मुझे उपदेश मिल गया, मुझे उपदेश मिल गया। चेला, दुकानदार आए, चेला तो पता नहीं गया कि नहीं गया, राम जाने, फिर भी चेले से कहा कि तू सामने बैठ जा, मैं भी बताता हूं तुझे। और दुकानदार आने से पहले वो बेहोश हो गया। रोज दुकानदार जब दुकान आता था तब तोता बोलता था राम राम, तोता बोलता था राम राम, पर आज तोता बोला ही नहीं। पिंजरे में देखा तो वास्तव में तोता तो मर गया। तो दुकानदार ने सोचा कि इस तोते को अब पिंजरे में बंद रख के क्या करें, निकाल दो बाहर, फेंक दो। और जैसे ही पिंजरे को लेकर बाहर आए और उल्टा किया, दरवाजा खोला और तोता नीचे गिरा और तोते ने पंख संभाले और चेले, गुरु का उपदेश तू नहीं समझ पाया पर मैं समझ गया और मैं मुक्त हो गया। गुरु इशारों से बता देते हैं, जो इशारे से तुमको संदेश दे दें, इशारे से तुमको उपदेश दे दें, इशारे से तुमको समझा दे और मुक्ति का मार्ग दिखा दे, राम महामंत्र प्रदान कर दे, समझ लो कि वही सबसे श्रेष्ठ गुरु है। पांचवा गुरु विहित गुरु। विहित गुरु शिष्य को वैराग का पंथ बताए। किसका पंथ बताए? वैराग्य का पंथ बताए। वैराग और त्याग का पंथ बता करके वैराग्य और त्याग की ओर ले जाएं। ये संसार असत्य है, मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संसार स्वप्नवत जान के कीजिए ब्रह्म विचार, अवधि अंजुलि नीरजू जाता लगे न वार। इस तरह का ब्रह्मोपदेश प्रदान करके शुद्ध होसी, बुद्ध होसी, निरंजन होसी, संसार माया परिवर्जित होसी, संसार स्वप्नवत तज मोह निद्रा, मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रं। इस तरह का उपदेश देकर के, मदालसा जैसे उदाहरण देकर के जो है वैराग्य की बातें करके त्याग की ओर ले जाए, वैराग्य की ओर ले जाए। जिस तरह से वशिष्ठ राम जी को वैराग्य की ओर ले गए योग वशिष्ठ का उपदेश देकर के। ये विहित गुरु है वशिष्ठ मुनि, ये विहित गुरु है। छठे गुरु कारणाक्ष गुरु। छठे गुरु कौन से हैं? कारणाक्ष गुरु। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि आदि आदि श्रुतिकार जो कहते हैं, उन ब्रह्म सूत्र का अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का बोध करके बोध करवा देते हैं, आत्मानुभूति करवा देते हैं। ये संसार प्रपंच है, केवल ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन की अनुभूति करा दें। श्री महाराज के शब्दों के अनुसार जीव ब्रह्म का अंश है, जो रवि का प्रतिबिंब होए, घट पर्दा दूरा भया, जीव ब्रह्म नाही दो नाही दो। इस तरह की कोई अनुभूति करवा देता है, सचमुच वो कारणाख्य गुरु है। कौन है वो? कारणाख्य गुरु है। यदि मैं रामचरितमानस के अनुसार बताऊं तो काकभूषण जी कारणाख्य गुरु है। गरुड़ जी को बोध करवाते हैं, गरुड़ तुम कौन हो, ये बोध करवाते हैं, आत्मानुभूति करवा दें, उसका नाम कारणाख्य गुरु है। जो सब में समाया हुआ है, वह तत्व का बोध करवा दे। अंतिम परम गुरु सदगुरु, या तो परम गुरु कहो या सदगुरु कहो। अपनी दृष्टि से, अपने संग से और अपनी बोली से और अपनी चेष्टाओं से और अपनी जीवनचर्या से जिस शिष्य को बोध करवा दे, जिस तरह से
पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। पारस तो लोहा ने सोना ही करे, पर संत करे आप समान। ऐसा गुरु जब जीवन में प्राप्त होता है तो अपनी जीवनचर्या से अपने अंग संग रख करके उसको अपने जैसा बना देते हैं, शिष्य को अपने जैसा बना देते हैं। जैसा गुरु है शिष्य को भी गुरु बना देते हैं। कहते हैं कि बुद्ध भगवान अपने शिष्यों को प्रवचन एक बार दिया करते थे। तुम एक बार प्रवचन, बस तुम सब बुद्ध हो गए, और शिष्य बुद्ध हो जाया करते थे। अब जाओ तुम अलग अलग गांव में जाओ, अलग अलग क्षेत्रों में जाओ और अपने ज्ञान का प्रचार करो, सबको बुद्धत्व का बोध करवाओ। ऐसा बुद्धत्व का बोध करवाते थे और सबको बुद्ध बनाते थे। तो साधकों, 7 प्रकार के गुरु ये गुरु गीता में कहा है। गुरु गीता का स्वाध्याय करो, चिंतन करो, समझो, विचार करो। तो वही स्वामी रामचरण जी महाराज ने कहा, गुरु कृपा नर की बुद्धि पाई। गुरु की कृपा से ही मनुष्य बुद्धि प्राप्त कर लेता है और उसकी जड़ता समाप्त हो जाती है। पशुरति सब दूर गमाई, उसकी पशुता समाप्त हो जाती है, उसकी जड़ता समाप्त हो जाती है। ऐसा सुंदर पावन प्रसंग हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। अस्तु, समय ने दिया जवाब, अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। राम 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 राम।